मोदी ने फिनटेक इवेंट इन्फिनिटी फोरम 2.0 को संबोधित किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम से जुड़े विदेशी विश्वविद्यालयों के कुलपति, विदेशी दूतावासों के प्रतिनिधि दोपहर 12:30 बजे विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से वर्चुअली जुड़ेंगे। कांग्रेस सांसद धीरज शाहू के 3 ठिकानों पर जारी है इनकम टैक्स की रेड। अब तक 225 करोड़ कैश बरामद। ऑपरेशन खत्म होने में अभी और लग सकते हैं 2 से 3 दिन। झारखंड, ओडिशा, कोलकाता में छापेमारी में मिले 225 करोड़ से अधिक कैश। अभी भी नोटों की गिनती जारी। छापेमारी में 9 अलमारियां नोटों से भरी पाई गई। धीरज शाहू के परिवार के लोगों के यहां भी छापेमारी। ओडिशा के बालांगिरी में एक रिश्तेदार के यहां मिला कैश। बलदेव साहू एंड ग्रुप ऑफ कंपनीज पश्चिमी ओडिशा की सबसे बड़ी देशी शराब कंपनियों में से एक। यूपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह का कांग्रेस पर बड़ा हमला। कहा, मोहब्बत की एक दुकान की फ्रेंचाइजी से 200 करोड़ मिले हैं। जनता से लूटे गए पैसे का हिसाब लिया जाएगा, ये मोदी की गारंटी। आईसिस आतंकी साजिश के मामले में एनआईए की बड़ी कार्रवाई। महाराष्ट्र में 44 जगहों पर एनआईए की रेड। तेलंगाना विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर के तौर पर एआईएमआईएम विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी ने शपथ ली। नवनियुक्त विधायकों को शपथ दिलवाएंगे अकबरुद्दीन ओवैसी। हैदराबाद में केंद्रीय मंत्री तेलंगाना बीजेपी के अध्यक्ष जी किशन रेड्डी ने नवनिर्वाचित विधायकों के साथ किया मंथन। उसके बाद भाग्यशाली लक्ष्मी मंदिर में पूजा अर्चना की। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के सीएम फेस को लेकर हलचल तेज। बीजेपी विधायक दल की बैठक रविवार को छत्तीसगढ़ में और सोमवार को एमपी राजस्थान में संभव। सोमवार तक सामने आएगा सीएम का नाम। ऑब्जर्वर तय करेंगे मुख्यमंत्री का चेहरा। राजस्थान में राजनाथ सिंह सहित 3 नेता बनाए गए हैं पर्यवेक्षक। हरियाणा में सीएम खट्टर सहित 3 नेताओं को मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई। छत्तीसगढ़ के लिए भी बीजेपी ने नियुक्त किए 3 पर्यवेक्षक। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, सर्बानंद सोनोवाल, बीजेपी महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम को दी गई जिम्मेदारी। राजस्थान विधानसभा चुनाव में विजयी 8 में से 6 निर्दलीय विधायकों ने दिया बीजेपी को समर्थन। बागियों के खिलाफ निलंबन या निष्कासन का फैसला वापस ले सकती है बीजेपी। राजस्थान में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर के चुनावी सरगर्मियों के बीच बीजेपी विधायक गोपाल शर्मा ने वसुंधरा राजे का समर्थन किया। कहा, 2 बार की सीएम रही हैं, अगर उन्हें मिलती है जिम्मेदारी तो हर्ज नहीं। राजस्थान में चुनाव नतीजे के हफ्ते भर बाद पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने बीजेपी पर निकाली भड़ास। कहा, बीजेपी के पास चुनाव में नहीं था कोई मुद्दा। कन्हैया कांड को हवा देकर मुद्दों से भटकाया। 4 बार विधानसभा चुनाव में मिली हार पर कांग्रेस का मंथन जारी। आज राजस्थान, मिजोरम चुनाव में हार की होगी समीक्षा। कल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मिली हार पर हुआ था मंथन। मध्य प्रदेश की हार को लेकर के दिल्ली में कांग्रेस की बैठक। कांग्रेस ने एमपी में सौंपी कमलनाथ को लोकसभा चुनाव की जिम्मेदारी। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के सामने एमपी के नेताओं ने रखा लोकसभा में चुनाव की रणनीतियों का खाका। कैश फॉर क्वेरी मामले में घिरी टीएमसी सांसद महुआ पर एक्शन। महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता खत्म। लोकसभा की आचार समिति की रिपोर्ट के आधार पर वोटिंग के बाद लोकसभा स्पीकर ने महुआ मोइत्रा के खिलाफ निष्कासन प्रस्ताव पास किया। महुआ मामले पर विपक्षी सदस्यों ने सदन में कहा, सब कुछ जल्दबाजी में किया जा रहा है। महुआ को नहीं दिया गया बात रखने का मौका। टीएमसी ने 500 पेजेस की रिपोर्ट को पढ़ने के लिए मांगा था 48 घंटे का समय। महुआ मोइत्रा का दावा, अडानी का मुद्दा उठाने की वजह से किया गया बर्खास्त। कहा, दानिश के खिलाफ अपमानित भाषा के इस्तेमाल पर बिधूड़ी पर नहीं हुई कोई कार्रवाई, मुझ पर हुई। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने महुआ के निष्कासन को बताया देश के संसदीय लोकतंत्र के साथ विश्वासघात। कहा, बीजेपी ने मोइत्रा को अपना पक्ष रखने की अनुमति नहीं दी। दुनिया के नेताओं के बीच लोकप्रियता के मामले में प्रधानमंत्री मोदी टॉप पर। ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग में पीएम मोदी सबसे आगे। गृह मंत्री अमित शाह उत्तराखंड में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट समापन सत्र को संबोधित करेंगे। ऋषिकेश में गंगा आरती में भी शामिल होंगे। तेलंगाना में कांग्रेस सरकार आज से महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा की शुरुआत करेगी। महालक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को मिलेगी ये सुविधा।
तेलंगाना के नए सीएम बने रेवंत रेड्डी ने संसद की सदस्यता से इस्तीफा दिया। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को रेवंत रेड्डी ने इस्तीफा सौंपा। विशाखापत्तनम में रेल मंत्री ने लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर में पूजा की। पूजा के बाद अश्विनी वैष्णव ने 60 करोड़ रुपए के निवेश के साथ मंदिर को विकसित करने की बात कही। आंध्र प्रदेश में तिरुपति बालाजी मंदिर में लालू परिवार ने दर्शन पूजन किया। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने अपनी बेटी के साथ मुंडन कराया। तेलंगाना के पूर्व सीएम केसीआर की सफल सर्जरी। बीआरएस नेता डी श्रवण ने बताया कि 2 से 3 दिन के भीतर अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी। अपने फार्म हाउस पर लड़खड़ाकर गिरने से फूला हुआ था फ्रैक्चर। मुंबई के दहिसर में फुटपाथ पर खुदाई कर रहे जेसीबी से फटी गैस पाइप। सूचना पर मौके पर फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम पहुंची। आनन फानन में पाइप को दोनों तरफ से बंद किया गया। यूपी के मऊ में दीवार गिरने से हादसे में 2 बच्चों समेत 4 लोगों की मौत। 30 लोग घायल, अस्पताल में कराया गया भर्ती। हादसे के वक्त शादी कार्यक्रम से लौट रहे थे सभी। गुरुग्राम में एटीएम से 20 लाख रुपए चोरी। चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। एसबीआई एटीएम में चोरी की जांच में जुटी पुलिस। चोरों के सबूत मिटाने के लिए एटीएम में आग भी लगाई चोरों ने। यूपी के कुशीनगर में नाबालिग का मिला शव। दिल्ली में हुए निर्भया कांड जैसी दरिंदगी का दावा। नाबालिग के शरीर पर कई जगहों पर दांत से काटने के निशान। एसपी ने घटनास्थल का दौरा किया, जांच जारी।